स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वर्ल्ड फेमस रेसिपी पिज्ज़ा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। चलिए तो हम आटा तैयार करते हैं। 200 ग्राम मैदा, 4 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, 1 चम्मच शक्कर और हल्का गुनगुना पानी। आटे में 4 चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच नमक, यीस्ट, शक्कर और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमें बिल्कुल चपाती के आटे की तरह नरम तैयार करना है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे ताकि पिज़्ज़ा बेस एकदम क्रिस्पी बने। ये आटा अब एकदम तैयार है। अब हम इस पे थोड़ा तेल लगाकर इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे तक फर्मेंट होने देंगे। जब तक ये आटा फर्मेंट हो रहा है तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 5 बड़े टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, फ्रेश बेसिल लीव्स बारीक कटे हुए और फ्रेश पार्सले बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम टमाटर को ऐसे ऊपर से थोड़ा क्रॉस करके उबलते हुए पानी में डाल देंगे। ये टमाटर को हम सीधे इसलिए लगा रहे हैं ताकि छिलके निकालने में आसानी रहे। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक उबलने देना है। ये टमाटर अब उबल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और टमाटर को एक बड़े बाउल में निकाल देंगे। अब इसे ठंडा होने के बाद छिलके निकालकर मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। अब ये प्यूरी तैयार है। अब हम इसका सॉस बना देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल, लहसुन और कांदा डालकर 2 मिनट तक सौते करना है। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। अब इसमें नमक, शक्कर, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, फ्रेश बेसिल लीव्स, फ्रेश पार्सले और टमाटो केचप डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे और डाल देंगे। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है ताकि सॉस में जो पानी का अंश है वो निकल जाए और पिज़्ज़ा बेस सॉगी ना हो जाए। ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है टॉपिंग्स की। टॉपिंग्स के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, 3 कलर के शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव, पनीर और चीज। अब एक पैन में तेल, प्याज, हरी
हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ऑलिव और पनीर डाल के 2 मिनट सौते कर लेते हैं। अब ज़रा सा नमक डाल देते हैं। ये सब्जियां मैंने सौते इसलिए की है कि जो पिज़्ज़ा मैं तवे पे बना रही हूँ तब वो कच्ची ना रह जाए। ये आटा फर्मेंट होके एकदम तैयार है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। ये आटा एकदम तैयार है। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का बेस। इतने आटे में से मीडियम साइज की 4 लुइयां बनेगी। अब एक लुई को आटे में लपेट के बेल लेंगे। पिज़्ज़ा बेस की थिकनेस हमें पराठे की थिकनेस जितना रखना है। अब एक फॉर्क से थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसे छेद कर लेंगे ताकि पिज़्ज़ा बेस फूले ना और एकदम क्रिस्पी बने। अब ये बेस को हम प्री हीट किए हुए तवे पे डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। अब देख सकते हो ये बबल्स आ गए हैं, मतलब नीचे की साइड एकदम पक के तैयार है। तो अब हम इसे पलटा देंगे। अब की हुई साइड पे पिज़्ज़ा सॉस की एक पतली सी लेयर तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा चीज़ डाल देंगे। इसके ऊपर हम टॉपिंग्स को रखेंगे। अब ऊपर थोड़ा और चीज़ डालकर ढककर इसे एकदम धीमी आंच पर 5 मिनट पकने देंगे। ये पिज़्ज़ा हमारा एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। आइए तो देखें पंजाबी दम आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 400 ग्राम छोटे आलू को नमक डालकर 2 सीटी करके प्रेशर कुक कर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर को पानी में उबालकर छिलका निकालकर मिक्सर में इसकी प्यूरी बना ली है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 छोटी इलायची, 100 ग्राम फीका दही, 10-12 काजू की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच तेल और हरा धनिया। चलिए तो दम आलू बनाने की तैयारी करते हैं। दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को टूथपिक या फोर्क की मदद से ऐसे छोटे छोटे अंदर पर छेद कर लेंगे। ये आलू को हम छेद इसलिए कर रहे हैं ताकि जब उसको हम ग्रेवी में डालें तो सारे मसालों की फ्लेवर अंदर तक अच्छे से आ जाए। ये सारे आलू छेद होकर तैयार है। अब हम इसे मसालों के साथ शैलो फ्राई करेंगे। उसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और आलू डालकर अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये आलू अब एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे और ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो भी डाल देंगे और मसालों में से फ्लेवर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाकर
5 मिनट तक पकने देंगे। अब हम टमाटर की प्यूरी डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर और पकाएंगे। अब इसमें काजू का पेस्ट और दही डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक और शक्कर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा धनिया जीरा पाउडर भी डाल दें। अब इसमें आलू डाल दें, धनिया डाल दें और अच्छे से मिलाकर ढककर 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है। ये हमारे गर्मा गर्म टेस्टी पंजाबी दम आलू तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम बासमती चावल, 2 तमालपत्र, 3 छोटी इलायची, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 8-10 काली मिर्च, 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 1 बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ, 1 कटा हुआ बड़ा आलू, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कटोरी हरा धनिया, 10-12 काजू, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच घी और पानी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी डालेंगे और साबुत मसाला डालकर 2 मिनट तक फ्लेवर आने तक सौते करेंगे। अब जीरा डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज को ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च, काजू, गाजर, फ्रेंच बीन्स, मटर, आलू, सारी सब्जियां डालकर 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब इसमें हल्दी और चावल डालकर सब्जियों के साथ 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें नमक और चावल डूबने तक पानी डालेंगे और इसे उबलने देंगे। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी बजने तक मीडियम आंच पे पका लेंगे। 2 सीटी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने पर खोलेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। ये पुलाव एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे सलाद, पापड़ और दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज लेके आऊंगी। टिल देन स्टे फूडी, स्टे हेल्दी।